किसी भी आसन पर सुखपूर्वक बैठना। मेरुदंड सेवा कर्मूल घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता के साथ ध्यान मध्य तत्व, सजगता श्वास प्रश्वास पर। अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। 3 बार प्राण मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपने हथेलियों को ऊपर ले जाकर घर्षण करेंगे। उष्णता को चेहरे पर धारण करेंगे। अपने हृदय में विराजमान परम परमेश्वर परमात्मा को नमन करते हुए, अपने अपने माता पिताओं को नमन करते हुए प्रेम के साथ बोलेंगे हरि ओम। अब हम आगे के आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बुढ़गैया जी को। आप आएं और आगे के अभ्यासों को।
हमारा शरीर आरोग्य प्राप्त करता है, संपूर्ण उदर विकार हो जाता है, जैसा ही कपाल का निकल मस्तिष्क को भी शांति प्राप्त होती है। ऐसा यह अभ्यास जिसमें केवल श्वास को छोड़ना रहता है। जब पेट हमारा सामान्य अवस्था में वापस आता है तो स्वाभाविक श्वास जो अंदर जाती है उतनी की श्वास लेना रहता है। योग में प्राणायाम की परिभाषा जो होती है वो यह है, अष्टकुंभक के नाम से है, यानी जहाँ कुंभक है वही प्राणायाम। इसमें एक खड़े कुंभक होता है, श्वास प्रश्वास का रुक जाता है। अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार भी उदर की शुद्धि के लिए, आंतों की शुद्धि के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है। सामान्यतः हम इसका अभ्यास करना है, अपने दैनिक अभ्यास में करना ही चाहिए। शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है जो कठिन आसन कर सकते हैं, तो कम से कम प्राणायाम का अभ्यास हमको अपने आरोग्य के लिए करना चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। सारी शरीर की श्वास को बाहर छोड़ देंगे और पुनः उसी अवस्था में अपने पेट को कपालभाति से अंदर बाहर ले जाने का प्रयास करेंगे। अभ्यास आरंभ करें। सारी शरीर की श्वास बाहर निकालें, पेट की श्वास बाहर करेंगे। इस क्रिया को दो प्रकार से करना चाहिए, एक तो बैठते, एक खड़े होकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। खड़े होकर बहुत बढ़िया से अभ्यास होता है, मैं आपको अभ्यास करके एक बार बताऊंगा। खड़े होकर करते हैं, बैठ के नहीं होता। खड़े होने में क्या है कि हमारा जो उदर है वो पूरी तरह नीचे की ओर लटक जाएगा, केवल श्वास लेके आराम देते हैं। इस तरीके से हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास के हमारे दृढ़ होने पर अगला अभ्यास हम नौली क्रिया जो शुद्धि क्रिया है, हाथों की संपूर्ण शुद्धि हो जाती है, ऐसा अभ्यास के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास अपनी शास्त्र नौली क्रिया का अभ्यास में आपको बताने का प्रयास ऐसे नौली क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। लंबे अभ्यास के बाद ये अभ्यास आते हैं। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे हम। नाड़ी शोधन क्रिया के अभ्यास के लिए तैयार। सुखपूर्वक अपने किसी भी आसन पर बैठ जाएं। विष्णु मुद्रा बना लेंगे। श्वास करें। आंशिक 2 सेकेंड। जो हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उन्हें बहुत कम करना है। धीरे-धीरे श्वास भरकर दूसरे स्वर से श्वास बाहर करना है। पुनः धीरे-धीरे तीसरी स्वर से श्वास भरें और दूसरे स्वर से छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बहुत उच्च अभ्यास है योगिक ग्रंथों में। इसके अद्भुत लाभ सारा शरीर आनंद हो जाता है। आध्यात्म शरीर में 72,000 नाड़ियां, समस्त नाड़ियां हो जाती हैं, उनका मन आप हो जाता है। इससे शरीर में रक्त संचार
कहते हैं इस आसन के अभ्यास से ही साधक का आसन उठने लगता है, त्वचा चमकदार होती है, मन शांत होता है। ऐसा यह अभ्यास है नाड़ी शोधन का अभ्यास। नित्य अभ्यास में हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास 5 मिनट कम से कम आवश्यक रूप से करना चाहिए। आरंभिक अभ्यासियों के लिए बिना कुंभक के इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर कुंभक के साथ अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास दोनों प्राणियों को अपने मुंह से बंद करके 2 उंगलियां आंखों में हल्के से रखेंगे, एक उंगली मस्तिष्क पर श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए ओम का नाद करेंगे। चपड़ा बंद करके ओम का नाद करेंगे तो मोहल्ले गुंजायमान की आवाज आएगी। आसन पर स्वास्तिक आसन सहज पर बैठना है। कर मूल घुटनों पर मेरुदंड सीधा, ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता के साथ बंद। श्वास प्रश्वास पर पहली श्वास करेंगे, छोड़ते हुए 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना दोहराएंगे। पहली श्वास करें। असतो मा सद्गमयति
नम्रता को चेहरे पर धारण करें। अपने हृदय में विराजमान परम परमेश्वर परमात्मा को नमन करते हुए, अपने अपने माता पिताओं को नमन करते हुए प्रेम के साथ बोलेंगे आज की सुप्रभात, आज का दिन आप सबकी मंगलमय हो। योग के अभ्यास के साथ अब हम पूरी तरह से मानसिक रूप से इस अद्भुत भारतीय ज्ञान के दर्शन के बारे में जानने के लिए आते हैं, जिसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया है आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कौशल जी दुबे जी को, जो हमें योग आध्यात्म के बारे में, उसके सूक्ष्म रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं ख्यातिं प्रणतपालनवासुकृतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हम सभी जानते हैं। 21 जून पिछले 7-8 सालों से ये परंपरा शुरू हुई है। आदि योगी शिव शक्ति योग और अध्यात्म केंद्र की तरफ से और आप लोगों के तरंग सहयोग से जो यह योग का उषाकालीन सत्र है, इसमें आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, योग एक ऐसी चीज है कि जिस पर और विषयों की तरह, चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज का हो, कविता का हो, चर्चा की जाती है, उस तरह का नहीं है। क्योंकि भारतीय दर्शन में, हमारी परंपरा में यही एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रयोग की अपेक्षा रखता है, प्रैक्टिकल। बोलते ना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो योग के बारे में यही है कि हम कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसकी सार्थकता तब है कि जब हम उसको अपने जीवन में उतारें। तो जहाँ तक योग की परंपरा की बात है, अगर हम देखें तो हमारे वेदों के ज्ञान कांड में श्वेताश्वतर उपनिषद का उल्लेख आता है। तो योग विद्या का सबसे प्राचीन केंद्र उसी को माना जाता है, शुरुआत। सभी जानते हैं ना, उपनिषद वेद जो हैं उनमें 3 प्रकार की विचारधाराएं मिलती हैं। वेद की सब बात करते हैं, लेकिन वेदों में है क्या, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो वेदों में 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहला है उपासना मूलक, जो देवी देवताओं की उपासना के लिए जो विधियां हैं वो उसमें। दूसरा है प्रार्थना मूलक, स्तुतियां, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त इत्यादि जो हम प्रार्थना करते हैं। और तीसरा है ज्ञान परक, ज्ञान मूलक। तो उपासना और प्रार्थना के बाद में आता है ज्ञान। तो जो वेदों का ज्ञान वाला भाग है उसको उपनिषद बोलते हैं, जिसमें शिष्य गुरु के पास में बड़ी आस्था के साथ में बैठता था और उसे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करता था। गुरु उसे ज्ञान देते थे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव करो। और अनुभव की विविध विधियाँ रहती थी। उसमें ये भी कहा जाता तत्त्वमसि, इनको महावाक्य बोलते हैं। वह तत् मानो वह ईश्वर, तुम मानो वह तुम्हारी आत्मा हो।
वह ईश्वर तुम ही हो। तो ये साक्षात्कारात्मक ज्ञान जो है ये हमारे उपनिषदों में मिलता है। उन्हीं उपनिषदों में है तो 100 से ज़्यादा उपनिषद, लेकिन आदि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा था, तो वो प्रधान उपनिषद माने जाते हैं। उनमें एक है श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसमें शिव गुरु हैं और पार्वती उनकी शिष्या हैं। उनके माध्यम से योग का उपदेश दिया गया है और शिव शक्ति योग और अध्यात्म केंद्र है जिसकी सार्थकता यहाँ पर सिद्ध होती है। दूसरी बात एक ये भी है कि जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् क्वचिदन्य चौपी, कि विभिन्न प्रकार के नाना पुराण, कई पुराण हैं इसमें रामचरितमानस में। नाना पुराण निगम, निगम माने वेद, पुराणों का सार है, निगम का सार है, और दूसरा आगम। आगम क्या है? आगम एक ऐसी परंपरा है जो वेदों के साथ ही समानांतर बहुत पहले से चली आई है। हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो नटराज की मूर्ति मिली है वो वेदों के पहले से ही वो परंपरा थी, आगम परंपरा। तो उस आगम परंपरा में भी योग का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि नृत्य करते हुए शिव जी का तो जो मूर्ति उपलब्ध होती है उससे ये प्रमाणित होता है। और उसे तंत्र कहते हैं, तनम त्रायते इति तंत्र, जो तन को राहत दे शरीर को। मनम त्रायते इति मंत्र, मनम त्रायते इति मंत्र, जो कि मन को शांति दे, मन को तसल्ली दे, मन को सुख पहुंचाए, वो मंत्र है। और तनम त्रायते इति तंत्र, जो तन को राहत दे वो तंत्र है। तो योग जो है वो तंत्र से निकला हुआ है, तंत्र मां है और योग जो है उसका बेटा है। तो शरीर की स्वस्थता के लिए ये आवश्यक है कि हम योग का प्रयोग करें। इसके बाद में जब योग का व्यवस्थित रूप आता है सामने, जब व्यवहार में, आम जीवन में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अपने जीवन में उतारना शुरू किया, तो सबसे पहले व्यवस्थित रूप से एक प्रणाली के तौर पर, एक सिस्टम के रूप में पतंजलि का उल्लेख आता है। कि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि जी ने इसको एक पूरी प्रणाली के तौर पर विकसित किया। और योग की अगर हम परिभाषाएं देखें कि योग किसे कहते हैं, तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। तो पहले एक तो योग दर्शन में परिभाषा मिलती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वृत्तियां क्या है? हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन जाकर के और बगीचे में चला गया, तो बगीचे के आकार में हमारा मन डल गया। तालाब में गया मन, तो तालाब के आकार में देखा कि हंस या उसमें बतख घूम रहे हैं, घाट में बहुत से लोग बैठे हैं, वो दृश्य सामने हो गया। खेत में जाता है तो खेत के आकार का होता है। बिल्डिंग में चला गया मन, तो हमारा बिल्डिंग के आकार। ये वृत्ति है, बोलते हैं ना हमारी मनोवृत्ति सुधारें। तो योगस चित्त वृत्ति, हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो हमें विभिन्न रूपों की ओर आकर्षित करती हैं। हमारा मन जो जाता है यहाँ वहाँ खींचा हुआ, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारी वृत्तियां हैं, पता चला कि घर में क्या हो रहा है, घर में सब लोग सो के उठ गए होंगे कि नहीं, दूध वाला आया हुआ कि नहीं, गेट खुला हुआ कि नहीं। तो ये जो हमारा मन जो भटकता है, जो वृत्तियां हमारी यहाँ वहाँ मन को लिए फिरती हैं, तो उनका निरोध, उनको एक जगह रोक देना ही हो, ये परिभाषा में आता है। इसका मतलब एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से लगाया। और कठोपनिषद में जो एक प्रमुख उपनिषद है 11 में से, उसमें कहा गया है कि ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिरो इंद्रिय धारणा। जब हमारी धारणा, हमारी इंद्रियों की, इंद्रियां हमारी आंख, कान, नाक, जिससे सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं,
तो हमारी जो इंद्रियां हैं जब किसी विशेष धारणा में विशेष उद्देश्य को लेकर के किसी विशेष बिंदु में स्थिर हो जाती, ताम योगी मनन्ते स्थिरो इंद्रिय धारणा। जब हम ध्यान करते हैं वो उसी स्थिति में हम अपने आज्ञा चक्र में किसी एक बिंब को धारण करते हैं। कोई एक चित्र जो हमको ज़्यादा पसंद होता है, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सुविधा के साथ में हो। कोई ईश्वर का डमरू है, कोई त्रिशूल है, या विष्णु जी का चक्र है, कोई सरोवर है उसमें खिला हुआ कमल है, उगता हुआ सूरज है। कई ऐसी धारणाएं जो आसानी से हमारे मस्तिष्क में, हमारे आज्ञा चक्र में जो धारण की जा सके। जब हम उनमें अभ्यास करते हैं एकाग्रता का, तो हमारी धारणा परिपुष्ट होती है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम योग की बात करते हैं, एक बड़ा भ्रम फैला है। लोग बाहर हाथ दाएं बाएं करते हैं, जो भी तेरे ताड़ासन जो भी कर लिया, ये योग नहीं है, ये तो आसन है। जैसा कि हम जानते हैं कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमें इन 8 सीढ़ियों को पार करना है। तो आसन जो है स्थिरम सुखम आसनम, जो हमें लंबे समय तक स्थिर होकर बैठने में सहायक। ध्यान करने के लिए हमें बैठने की आवश्यकता होती है, तो उस बैठने में हम सुखपूर्वक स्थिर होकर के बैठ सकें, वही आसन। और उसी के लिए हम ये अभ्यास करते हैं कि हम जब ध्यान करें तो बैठने के लिए हम स्थिर होकर के और ध्यान के लिए उसकी सहायता ले सकें। तो एक ताम योग नीति मनन्ते स्थिरो इंद्रिय धारणा। तो धारणा की सिद्धि के लिए विभिन्न आसनों की आवश्यकता होती है। और एक और जगह कहा गया है कि गीता में कहा गया है कि सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि सिद्धि या असिद्धि की दोनों अवस्थाओं, चाहे हमें सफलता मिले या न मिले, किसी भी कार्य क्षेत्र में, जीवन के विभिन्न व्यापारों में, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा दूसरे अध्याय में है गीता के 48वां श्लोक है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, तो सफलता या असफलता, हताशा में, आशा में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, जो अपने आप को सम कर सके, उस स्थिति में वो जो दशा पहुंच जाती है, वो योग है। तो इसके लिए हमारी जो विभिन्न विधियां हैं योग में, अष्टांग जिसको योग बोलते हैं, तो उनका ध्यान रखना आवश्यक है। और विभिन्न ग्रंथों में इनके बारे में विचार से चर्चा की गई है। जैसे अभी बीच में हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि पूर्वा की प्राणायाम, तो हम सबसे पहले यम से चर्चा करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमारा सिर्फ कहने का मतलब आज का एक उद्देश्य ये है, कोई भाषण देना नहीं, बल्कि एक प्रकार की चर्चा है और हमारे बीच में एक विचार विनिमय है कि हम योग की परिपूर्णता कैसे समझें। तो ये इतना आसान नहीं है योग, नहीं हर कोई योगी हो जाता। तो यम जो होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के अंतर्गत आते हैं। हम किसी को मानसिक क्लेश ना पहुंचाएं, शारीरिक क्लेश ना पहुंचाएं। अहिंसा, सत्य, सत्य पर आचरण करना सरल है क्या? बिना झूठ बोले काम ही नहीं होता। फोन आया, बोले कहाँ हो, तो बोले हम बाजार में हैं, बैठे घर में। तो मोबाइल ने तो और असत्यवादी बना दिया। तो क्या हम वाकई में सच के प्रति आग्रहशील हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, किसी दूसरे के
आधिपत्य में रखी गई वस्तु को अपने नहीं करना, अपरिग्रह, और अनावश्यक पैसे नहीं जोड़ना, अनावश्यक लालच नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब सामाजिक जो नियम है उनके अनुसार हमें जीवन यापन करना, तो ये उसके अंदर आता है यम के अनुसार। अब हम सोचें इनमें हम कितना खरा उतरते हैं, तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि हम योग कर रहे हैं उसमें हम किस सीमा तक हम सफल होंगे। पहली शर्त तो यह रखती है यम, उसके बाद में नियम, सोच, संतोष, तप, सरलता, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति निष्ठा, सरलता हो हृदय में, कोई बनावटीपन ना हो। तप मतलब तपस्या का अर्थ ये है कि हमारे राजन पटेल जी ने एक किताब लिखी है तितिक्षा, उसमें है कि हम किसी भी सुख दुख, सर्दी गर्मी, विभिन्न प्रकार के द्वंद्व हैं जो जीवन में, हार जीत इत्यादि, तो उनको किस सीमा तक सहन कर सकते, तो वो भावना हमारे अंदर हो। ये तपस्या है कि हम कितना तप कर सकते हैं। थोड़ी सी बात में कोई नाराज हो जाते कि बोले अरे हमको बुलाया नहीं, हमको पूछा नहीं, हमें आमंत्रण नहीं मिला, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उद्वेलित हो जाते हैं। तो क्या हम अपने आप को मानसिक रूप से इसके लिए मजबूत बनाया है कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें, स्थिर रह सकें। तो यम नियम। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है आसन। तो आसन, योग आसन की जब बात आती है तो एक बात आती है अभ्यास, एक्सरसाइज, जो खेल के मैदान में हम जाके करते हैं। तो आसन में और अभ्यास में, एक्सरसाइज में क्या अंतर है, ये हमें समझना हो। तो जब हम खेल के मैदान में कोई अभ्यास करते हैं और योग में जो आसन करते हैं उसमें क्या अंतर है, उसमें बारीक अंतर ये है कि जब हम खेल के मैदान में या जिम्नेजियम में जाते हैं, हमने देखा अपने सुहागी में यहाँ बहुत बड़े जिम वगैरह खुल गए हैं, तो उसमें जाकर के हम अपनी जो शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं, शरीर में ताकत लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, तो वो एक अभ्यास है। लेकिन आसन में एक बारीक अंतर ये है कि हमारी जो सांसें होती हैं, हमारा मन जो होता है, अभ्यास की उस दशा में मन हमारा जुड़ा होता है। मान लो हम तिर्यकताड़ासन मान लो कर रहे हैं उदाहरण के लिए, तो हम जब मूवमेंट होगा हमारा, तो यहाँ पर खिंचाव लगता है मान लो, और हम दाहिने तरफ झुकते हैं, तो हमारे यहाँ पर शरीर में जो झुकाव होता है या हमारे हाथों में जो परिवर्तन होता है, तो हमारा मन उसी में रहना चाहिए। हमारी मानसिक शक्ति, देखिए हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन एकाग्र कैसे हो, स्थिरोमिंद्रिय धारणा की बात कहते हैं। हमारे जैसे कि एक सुई होती है, अगर सुई की नोक अगर टूट जाए तो कपड़ा सिलने में कितनी कठिनाई होती है, नहीं हो सकती। या कोई कहती है नुकीली ना हो तो उससे छेद नहीं होगा धरती पर, या सब्बल हो जैसे उसमें नुकीली ना हो तो छेद नहीं होगा। तो हमको अपने मन को भी धारदार बनाना पड़ेगा, तभी हम एकाग्र होकर के हम उसे विषय की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। तो आसन में जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मन शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही रहे मन, हमारा मन बाहर ना जाए। तो जब हम अभ्यास करेंगे, योगासन करेंगे, तो हमारा मन उन शरीर की जो गतिविधियां हैं जहां पर मांसपेशियों में तनाव होता है वहां पर रहे। मान लो हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो हमारा ध्यान उस समय पे जो यहाँ पर जो कलाइयों में जो घुमाव होता है वहां पर रहेगा, तो हमारा मन बाहर नहीं जाएगा। एक अभ्यास में और योगासन में यही अंतर है सबसे बड़ा। तो हम आसनों का अभ्यास करें और सुखपूर्वक लंबे समय तक
जिस आसन में भी बैठ सकते हैं, कोई भी आसन हो सकता है। तो योग में इन आसनों का महत्व इसीलिए है कि हमारे ध्यान में वो कितनी सहायता या समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए सहायक हो सकते हैं। और समाधि की स्थिति में पहुंचने के लिए अभी और बीच में सोपान है, सीढ़ियाँ हैं। तो आसन कर लिया, तो योग आसन जो है, आसन को ही योग न समझे, जो कि सारे भारत में ये धारणा हो गई है कि हाथ पैर घुमा लिया योग कर लिया। योग है ही नहीं। योग तो 8 सीढ़ी पार करने के बाद में योग होगा। तो योग आसन के बाद में यम नियम आसन, इसके बाद में प्राणायाम होता है, जैसे कि अभी अभ्यास कराया। प्राणायाम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 100 में 99 लोग गलत सांस लेते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसकी पद्धति ही गलत है और हम प्राणायाम किए जा रहे हैं सालों से। तो प्राणायाम का रिजल्ट, परिणाम क्यों नहीं मिलता? सिर्फ इसीलिए कि हमारी सांस लेने की पद्धति गलत है। सबसे पहले आप देखिए, अपने सीने में हाथ रखिए सब लोग, और पेट में हाथ रखिए, दूसरा हाथ, एक हाथ सीने में, एक हाथ पेट। अब आप सांस लीजिए। सांस लेने का ये तरीका है कि पहले पेट में जाएगी सांस। सांस लीजिए आप, देखिए आपका हाथ उठना चाहिए पहले नीचे पेट पे, और जब वो भर जाए तब सीने में लेना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि सीधे सीने में लेते हैं सांस। तो सबसे पहले आप छोटा सा बच्चा जो होता है, जो सोता होता है, उसको देखिए, वो ऐसी सांस लेता है। पहले सांस पेट में जाती है, मतलब हमारे नीचे शक्तिबंध क्षेत्र में, जो मूलाधार क्षेत्र है, वहां पर सांस जाती है। फिर उसको, जैसे कि एक गिलास में पानी भरते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? पहले नीचे जाता है, और फिर धीरे धीरे गिलास भरती जाती है। और जब खाली करते हैं तो हमें ऊपर से सांस खाली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राणायाम के हमें सांस लेने की तैयारी करनी पड़ेगी, उनकी सांस हम कैसे लें। उसके बाद में हमें प्राणायाम के सही परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्राणायाम कई तरह के हैं, हमने देखा है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतलीकरण प्राणायाम, कपालभाति वगैरह इत्यादि आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ध्यान की बात है, उसमें आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, वो काफ़ी मददगार हो सकता है और उसका विधिवत अभ्यास किया जाना चाहिए। उसमें सभी को जानते हैं, ज़्यादातर जो योग में रुचि रखते हैं, कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। पूर्ण गड्ढा भरना जैसे पूरक, तो साधारण अर्थों में हम उसको बोलते हैं पूरक। इसके बाद में उसको कुछ देर तक पेट में रखते हैं, तो रखने को बोलते हैं कुंभक। घड़े में पानी रखते हैं जैसे, तो पूरक, कुंभक। और उसको फिर निकालते हैं बाहर, तो उसको बोलते हैं रेचक। और रेचक करने के बाद, निकालने के बाद फिर बाहर रोकते हैं, उसको बोलते हैं बहिर्कुंभक। तो 4 भागों में हमारा श्वसन ये पूरा होता है, पूरक, अंतरकुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक। तो इस तरह से हम जब अभ्यास करेंगे धीरे 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 धीरे, बिल्कुल जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अगर चाहें कि योग हमारा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए, कभी कभी महीनों सालों भी लग सकते हैं। आसन में बैठने के लिए अगर आप पद्मासन में बैठना चाहें, अगर 2-3 महीने तक अभ्यास होगा तो आप देखेंगे कि पद्मासन के बिना आपको संतुष्टि ही नहीं होती। और जब अगर शरीर कड़ा होता है, कठिनाई होती है, तो जोर जबरदस्ती न करें कि हमारा एक ही दिन में लग जाएगा। लेकिन ये तय है कि शरीर कितना भी कठोर हो, लेकिन लचीला बन सकता है। योगासनों का यही उद्देश्य है, यही लाभ है कि हमारा शरीर धीरे धीरे लचीला बनता है और सारा शरीर लचीला बनता है। जबकि जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कोई अंग विशेष, उसमें मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। मान लो वेट लिफ्टिंग कोई कर रहा है, तो उसके कंधों में यहाँ की मजबूत मांसपेशियां हो जाएंगी, लेकिन बाकी शरीर में उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जिम भी जाते हैं तो हमें
सोच समझ के जाना चाहिए। और अगर वो अभ्यास बंद कर देंगे तो जो अतिरिक्त मांसपेशियां बन गई हैं वो बाद में कठोर हो जाती हैं और फिर गठिया और वात होने की संभावना रहती है, जबकि योग आसन में ये सब खतरा नहीं रहता। तो यम नियम आसन प्राणायाम में आ गए हम। प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में हमारी जो सांसें हैं, हमारा जो कुंभक होता है जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सांस लेने की क्षमता जितना बढ़ेगी उतना हमारा ध्यान जो है एकाग्र होता है। और ये धीरे धीरे करने के बाद में मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं एक समय योग करता था, अभी तो मैंने बंद किया हुआ है इन्हीं कारण से, तो मैं 3.5 मिनट तक मेरी सांस रुकती थी। 3.5 मिनट तक मैंने कुंभक लगाया। तो आप लोग भी कोई आश्चर्य नहीं है, अभी 2 मिनट तो मेरा लग जाता है। तो अगर आप भी करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पद्मासन में आप बैठने का अभ्यास करेंगे, अगर 2 महीने तक अभ्यास करेंगे पद्मासन में, तो आप देखेंगे कि 3-4 घंटे तक आप बिल्कुल पद्मासन में बैठ सकते हैं और उसमें मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है। आसन बड़े सोच समझ कर बनाए गए, चाहे सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, या अर्ध सिद्धासन हो, अर्ध पद्मासन हो। जब हम उसको लगातार 2-3 महीने तक करेंगे, 4 महीने भी हो सकता है, तो हम देखेंगे कि हम मेरुदंड को सीधा करके और हम उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। तो इसमें बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्यपूर्वक धीरे धीरे संयम के साथ में, विश्वास के साथ में, श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहा गया ना, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। भवानी शंकर का जो स्मरण किया जाता है, योगी की साधना को ध्यान में रख करके ही वो बात कही गई, और उसमें श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, जरूर मिलेगा परिणाम। शरीर एक ठोस हो सकता है। जब किसी की हमारे मित्रों में कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो पता चला शरीर कड़ा हो गया, लेकिन क्या धीरे धीरे अभ्यास जब डॉक्टर बताते हैं तो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। मांसपेशियाँ की जो कड़ापन है उसका वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही योग अभ्यास में है। तो प्राणायाम इसके बाद में आते हैं हम। प्राणायाम में हम लोग ज़्यादातर पहुंच चुके हैं या करते हैं। इसके बाद में प्रत्याहार साधना होती है। प्रत्याहार होता है कि बाहर की वस्तुओं को, बाहर के ध्यान में आने वाली वस्तुओं को बाहर ही रखने देना। अंदर में जो वस्तु है हमारे अंदर के विचार हैं, अंदर ही रहें। हमारे विचारों का आवागमन है जो हमारे मन में चलता रहता है। हम यहाँ बैठे हैं, एक मन हो गया, गाड़ी जा रही है, ये किसने आवाज़ लगा दी, ये कौआ बोला, ये चिड़िया बोल रही है। तो हमारा जो मन का भटकाव है, इसके लिए जो अभ्यास किया जाता है प्रत्याहार, तो उसमें बैठ करके जब हम ध्यान करेंगे तो दूर की आवाज़ सुनिए, मेरे को पास की आवाज़ नहीं सुनना है और उस पर चिंतन नहीं करना है। मान लो चिड़िया की आवाज़ आती है तो ये सोचे कि चिड़िया का घोंसला कहाँ होगा, इसको आज पानी मिला होगा कि नहीं, ये चिड़िया कहाँ बैठी है और उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही, ये सब जो मन में संकल्प विकल्प है इनमें चिंतन नहीं करना है। बस आवाज़ आई, बस आई, कोई गाड़ी निकली मतलब निकली, उसमें चिंतन नहीं करना है। अब अपने दिमाग को उसके पीछे नहीं दौड़ाना। ये प्रत्याहार की साधना हो। तो हम बैठे और बैठने के बाद में अपने पहले आसपास की आवाज़ सुने, अपने आसपास कौन बैठा है उनकी हरकतों का ध्यान करें, लेकिन बाहर का ध्यान न करें। और जब कभी बाहर का करें, बाहर की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूर की आवाज़ सुनने की कोशिश करें। दूर श्रवण जिसको वो योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती थी, वो इन्हीं अभ्यासों के कारण दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हो गई। बहुत दूर से कोई आवाज़ है जो सूक्ष्म रूप से तरंगों के रूप में भी है, वो भी सुनाई देगी। तो प्रत्याहार साधना हमें धारणा के लिए मजबूत करती है। और धारणा होता है कि अपने चित्त को, अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना। जैसे पेंसिल की एक नोक है, उसके द्वारा हम लाइन खींचते हैं, अगर वो पेंसिल की नोक टूट जाए तो लाइन पतली नहीं बनेगी। तो हमारे मन को पेंसिल की नोक की तरह धारदार बनाना है और उसके लिए धारणा का अभ्यास किया जाता है। अपने आज्ञा चक्र में किसी एक वस्तु को चुन लें। हर व्यक्ति आज जाके योग दिवस के दिन आप हम लोग संकल्प लें कि हम एक वस्तु चुनेंगे कि जब हम ध्यान लगाएं, आंख बंद करें
और आज्ञा चक्र पर ध्यान हो तो हम उसी वस्तु को लाएंगे। धारणा बदले नहीं। धारणा का जो प्रतीक है, जो भी आप चुन लें एक बार, हमेशा वही चुनें। आपका कोई प्रिय पात्र, कोई बेटा, कोई फूल, गुलाब का, कमल का, उगता हुआ सूरज, एक पेड़, कोई भी ऐसा प्रतीक चुन सकते हैं। शिवलिंग, मंदिर का घंटा है, तो कोई भी एक ऐसा चिन्ह जो आपको आसानी से आपके आज्ञा चक्र में आ सके, उसका चयन करें। आप मान लो चयन करेंगे, दूसरे दिन लगेगा नहीं यार वो ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, आप उसको करके देखिए, तो आपको एक चिन्ह कोई ऐसा मिल जाएगा जो कि हमेशा आपकी धारणा के लिए सहायक हो सकता है। तो ऐसा चयन करने के बाद में आप धारणा का अभ्यास कीजिए। जब धारणा मजबूत होती जाएगी तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। धारणा के बाद ध्यान की स्थिति आती है। उस समय आप अपने आप को यह याद नहीं रहेगा कि हम यहाँ हैं, और हर व्यक्ति को ध्यान का अनुभव होता है। जब परीक्षा का समय आता है और कल पेपर है, तो जब विद्यार्थी पढ़ते हैं एक दिन पहले तो बड़ा ध्यान लगता है, और दिन क्लास लगती है तो याद नहीं होता। लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है तो एक दिन पहले लगता है कि पूरी किताब याद हो जाएगी, और जिसका ध्यान वैसा लगता है 12 महीने, जैसा परीक्षा के एक दिन पहले लगता है। क्यों विद्यार्थियों, बच्चों, होता है ना ऐसा? कल परीक्षा है तो आज पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि हमारी एकाग्रता बढ़ गई है, विषय में हमारी एकाग्रता बढ़ गई है। तो उस धारणा के बाद में ध्यान हमारा परिपक्व होता है, और ध्यान के बाद में उस समाधि की दशा प्राप्त होती है, और हर व्यक्ति को समाधि का अनुभव होता है। कभी कभी लिखते समय या एक योगस्था कुरु कर्माणि, ये हमारा, या योग कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भगवत गीता में योग की परिभाषा करते हुए कहा गया है। इसीलिए योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कौशल ही योग है। कर्मों में जब तादात्म्यता, एकाग्रता हो जाती है तो आदमी को आत्मविस्मृति हो जाती है, अपने आप को भूल जाता है। चाय रखी है कप की तो पता चला कि ठंडी हो गई, उसको ध्यान नहीं, वो अपने ध्यान में ऐसा खोया हुआ है। वो कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन वो समाधि की स्थिति होती है, और इसके द्वारा हम मन वांछित सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं आजकल, और तनाव भी है। इससे तनाव में भी राहत मिलती है। जब हम ध्यान कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि सारी घटनाएं ईश्वर की लीला मात्र हैं, और हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ वो तो होता जाएगा। हमारा बोलते हैं कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फले सुकदाचन, जो घटना है वो तो होगी ही, लेकिन हम अपना कर्म क्यों छोड़ें? तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कर्मों में कौशल, स्किलनेस कैसे प्राप्त हो, हमें वो ध्यान में रखना होगा। और जहाँ तक आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया। उसके पीछे हमारा प्राचीन से लेकर के अर्वाचीन अनुभव है। हमारी पुराणों से लेकर के, हमारी आगम परंपरा से लेकर के वैदिक परंपरा का तमाम इसमें अनुभव घुला हुआ है। और मैं अपनी ओर से आदि योगी शिव शक्ति योग एवं अध्यात्म केंद्र के जो संयोजक गण हैं और जो इसके कर्ता धर्ता हैं, सबको बधाई देता हूँ। और बड़ी खुशी हुई कि हम अपनी परंपरा को आदर देने के लिए और यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि भवे। ये भावना तभी आ सकती है कि जब हम अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूत कर लें, सुदृढ़ कर लें, तभी हमें विश्व को संदेश दे सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं आज अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मुझे अपने बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। एक बात मैं यही बात कहूँगा कि योग अभ्यास की है और विचार की है। तो विचार और अभ्यास दोनों का तादाद होना चाहिए। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन कठिनाई जीवन में
आचरण में उसको उतारने की। धन्यवाद। अब जो शुरू होने वाला है सत्र, ये है बहुत बढ़िया रोचक, इसमें सभी लोग देखेंगे कि योग के अभ्यास से आदमी कहाँ से कहाँ कैसे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो सकता है। अभी मैं एक से दिखाऊंगा जो हमारे नित्य योग अभ्यासी हैं उनके लिए इसके पश्चात जैसा कि योग की परिभाषा में डॉक्टर साहब ने बताया कि शारीरिक अभ्यास आसन प्राणायाम इतना मात्र योग नहीं, योग आचरण है, योग जीवन शैली और धारणा का विषय। तो हमारे जो प्रातः राम संकीर्तन टोली है वो भी एक बहुत बड़ी योग साधक टोली है, जो आरंभ से लेकर 1 घंटे नगर का भ्रमण करते हुए एक ध्यान से राम नाम का संकीर्तन करते हैं। इसलिए कल हमने उनका पूजन किया और अपने इस योग के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया और वो लोगों की 100% उपस्थिति पूर्ण मनोभावना के साथ यहाँ पर रही। ऐसे योग साधकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और